हेलो दोस्तों, दिस इज डियर आज बात करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में। और हाई को देखें तो 17,905 का हाई लगा है और लो लगा है 17,704 का, और क्लोजिंग दी है वो दी है 17,812। यानी हमारा जो 800 का लेवल है वो क्रॉस हो चुका है। यानी 812 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, 800 के ऊपर ही क्लोजिंग हुई है हमारी। अब हमारा इंडेक्स का ओवरऑल व्यू है वो हम देख रहे हैं कि वो अप की तरफ हो चुका है। अगर ये 800 के लेवल पर सस्टेन भी कर चुका है 2 दिन से, ये देखिए एक अच्छी मूवमेंट देने के बाद, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद एक अच्छी मूवमेंट दी है। हमने पहले भी डिस्कस किया था, शुक्रवार के एक्सपायरी वाले दिन भी है, हमने ये डिस्कस किया था कि अगर इंडेक्स 2 दिन इसी जोन में रुक के थर्ड डे या फोर्थ डे जिस दिन भी ये निकलेगा उस दिन हमें एक अच्छे टारगेट देखने को मिलेंगे। अगर 18,000 हमारा क्रॉस हो जाता है, यानी 18,000 हमारा क्रॉस हो जाता है, तो हम ये देख लेंगे, मान लेंगे कि जो ओवरऑल व्यू है वो निफ्टी 50 इंडेक्स का है वो बुलिश की तरफ हो चुका है। जो फर्स्ट हम अगर टारगेट रखेंगे वो 18,200 का रखेंगे, जो एज स्विंग के रूप में सपोर्ट रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। लेकिन उससे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो लेवल रहेगा 18,000। ये लेवल निकलना चाहिए अप साइड की तरफ। अगर ये लेवल निकल जाता है तो हम एक बुलिश व्यू देखने को मिलेगा। फर्स्ट लेवल 18,200 का रहेगा, और नेक्स्ट टारगेट जो हम रखेंगे वो रखेंगे, वो ये वाला लेवल रहेगा 18,380। 380 के पास आसपास आके मार्केट फिर से एक रेजिस्टेंस ले सकती है। और फिर फाइनल टारगेट हमारा ओवरऑल जो हमारा ऑल टाइम हाई लगा है 18,604 का, ये हमारा ओवरऑल बुलिश की तरफ पूरी तरह से कंटिन्यू बुलिश जोन आ जाएगा। यानी मार्केट अगर इस जोन को ब्रेक कर देता है, यानी ये हाई ब्रेक कर देता है, तब हम देखेंगे कि इंडेक्स है वो फिर से ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है। अगर हम डाउन की तरफ बात करें, अगर इसी लेवल को ब्रेक करने के बाद, यानी ये जो जोन बनी हुई है इस लेवल को ब्रेक करके डाउन की तरफ आता है, यानी डाउन की तरफ आता है तो 650 है वो 600 से 650, यानी 17,600 और 17,650, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन का काम करेंगे। यहाँ से इंडेक्स यहाँ आकर सपोर्ट ले सकता है और एक अच्छी बैंक फिर से देखने को मिल सकती है। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो ओवरऑल व्यू है वो फिर से बियरिश की तरफ हो जाएगा। तो जो एज सपोर्ट है, सपोर्ट हमारा रहेगा 17,600 का और रेजिस्टेंस हमारा रहेगा 18,000 का। तो इन दो लेवल्स को हम अच्छे से ध्यान रखेंगे। ये था हमारा डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग स्टडी। अब हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। एक बार हम अपना रिलायंस सेक्टर है उसको भी देख लेते हैं कि वो किस तरह से बिहेव कर रहा है और कैसी मूवमेंट उसमें हमें शुक्रवार के सेशन में देखने को मिली है। जैसा हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा इंडेक्स है और हमारा रिलायंस सेक्टर है वो सेम चार्ट ही बनाते हैं। तो यहाँ देखिए इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद में 2 दिन इसी जोन में सस्टेन किया है। हमने ये डिस्कस किया था अच्छे से कि अगर रिलायंस 1 से 2 दिन इसी जोन में रुकने के बाद फिर से अपसाइड जाता है, और इसका जो लेवल है साइकोलॉजिकल पॉइंट है निफ्टी 50 का 18,000 है और इसका है 2500 यानी 2500, ये लेवल ब्रेक होता है अप की तरफ तो हमें अच्छा टारगेट देखने को मिलेगा इस इंडेक्स में यानी सेक्टर में। अगर हम डाउन की तरफ देखें तो डाउन की तरफ 2360, यानी ये वाला लेवल 2360 की तरफ ये ब्रेक करता है तो हमारा जो ओवरऑल व्यू है वो इंडेक्स इसमें रिलायंस सेक्टर में डाउन की तरफ हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे निफ्टी 50 इंडेक्स पे ही, उसके 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि शुक्रवार के सेशन में उसने कैसे ट्रेडिंग दी है और हमारे कितने टारगेट अचीव हुए हैं। हमने आपसे डिस्कस किया था कि जो हमारा इम्पोर्टेंट लेवल है, जस्ट 1 मिनट हम देख लेते हैं ये वाला, यानी ये जोन ब्रेक होनी चाहिए। हमने ये जोन ब्रेक की थी जो हमारी 17,800 के ऊपर थी, यानी 17,790 हमने डिस्कस किया था। अगर ये लेवल ब्रेक होता है 17,790 से 800 का लेवल ब्रेक होता है तो हमें एक अच्छी बाइंग देखने को मिलेगी इंडेक्स के अंदर। इसी जोन को ब्रेक करके यानी मार्केट ने अप में ही क्लोजिंग दी, यानी ये जोन ब्रेक होने के बाद ही तुरंत, क्योंकि यहाँ डबल टॉप भी बना हुआ था, हमने ये डिस्कस किया था कि ये एक एज ए रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। और इसी जोन ने रेजिस्टेंस के रूप में काम करके फिर शुक्रवार के सेशन में इसी का सपोर्ट लेके अप साइड हमें एक वन वे मूवमेंट दी। उसके बाद इंडेक्स है वो वन वे गया 900 के ऊपर 17,900। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि गैप फिल होगा और 17,900 के ऊपर आप अपने प्रॉफिट बुक करेंगे। इंडेक्स उसी जोन में गया, यानी वन वे सिर्फ 900 तक इसने अपनी वन वे मूवमेंट दी। उसके बाद जैसे ही ये लेवल आया यहीं से सेलर हैवी हुए और इंडेक्स को डाउन की तरफ लेकर आई। एक पुल बैक लेने के बाद एक डाउन की मूवमेंट अच्छी हमें फिर से देखने को मिली। फिर बायर ने उतना ही कवर कर लिया, यानी जो हमारा 800 का लेवल 830 के आसपास का वही हमारे लिए फिर से रेजिस्टेंस का काम कर। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा वो यही रहेगा 17,800 के आसपास का लेवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि इसी लेवल पर बार बार मार्केट रेजिस्टेंस भी ले रही है और सपोर्ट भी ले
ले रही है। ये देखिए, पहले इसी लेवल ने रेजिस्टेंस का काम किया, फिर यहीं यहाँ पे सपोर्ट का काम किया, फिर से ये इसी लेवल को ब्रेक करने के बाद में एज़ ए रेजिस्टेंस के रूप में काम करके डाउन की तरफ गया और फिर ये लेवल फिर से रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कल के सेशन में 17,800 800 के आसपास का लेवल ये हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा और फिर हमारा जो नेक्स्ट लेवल निकल कर आएगा वो 17,900 का निकल कर आएगा। फिर हमारे लिए ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर मार्केट इसी ज़ोन के बीच में कहीं ओपन होती है और इसी को सपोर्ट या रेजिस्ट करके अपसाइड जाती है, यानी सपोर्ट लेके अपसाइड निकलती है, तो फिर हमारे लिए नेक्स्ट लेवल निकल कर आएगा अप की तरफ में 17,900। तो ये इम्पोर्टेंट था हमारे लिए। हमने एक चीज़ और डिस्कस की थी कि जो इंडेक्स है उसका बिहेव कुछ ऐसा है कि वही लेवल्स जो सपोर्ट के रूप में काम करते हैं और वही रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है और जो रेजिस्टेंस के रूप में काम करते हैं उसी लेवल को निफ्टी 50 इंडेक्स है वो सपोर्ट के रूप में निकाल रहा है। ये देखिए, हमने इस दिन डिस्कस किया था कि 17,740 का जो एरिया है, 740 से 50, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और फिर इसी लेवल ने यहाँ सपोर्ट के रूप में काम किया। उसके बाद यहीं से हमें एक अच्छी बाइंग देखने को मिली। फिर इस ज़ोन ने, जो हमारा 17,800 का लेवल था, इसी ने रेजिस्टेंस का काम किया और शुक्रवार के सेशन में ये सपोर्ट बन गया। तो हमारे लिए ये लेवल्स इम्पोर्टेंट है, जो हमारे लिए इंडेक्स में लास्ट के सेशन में जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर हमें अपनी नज़र है वो बना के रखनी है प्रीवियस चार्ट के ऊपर। तो ये थी हमारी शुक्रवार का लर्निंग सेशन, यानी शुक्रवार का निफ्टी 50 इंडेक्स में ट्रेड कैसे हुई है। अब हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और वहाँ देख लेते हैं कि इंडेक्स है वो मंडे के सेशन में किस तरह की ट्रेड रहेगा और हमें अपने टारगेट्स को किस तरह से अचीव करना है, किस तरह से स्टडी करना है, उसको देख लेते हैं। ये देखिए, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर इंडेक्स इसी ज़ोन में कहीं ओपन हो जाता है, यानी इस ज़ोन में कहीं ओपन होने के बाद सेम ये जो ज़ोन बनी हुई है इसी को कंटिन्यू करके यहाँ डाउन में अगर यहाँ ओपनिंग होती है तो अपसाइड निकलता है, तो फर्स्ट टारगेट जो हम रखेंगे वो 900 का ही रखेंगे, क्योंकि मार्केट ने कल यहीं जाके रेजिस्ट किया था और यहीं से हमें एक अच्छी सेलिंग देखने को मिली थी। तो इस लेवल को हम ध्यान रखेंगे। अगर यहीं सस्टेन करके ये इस लेवल को निकाल देता है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 18,000 का रहेगा। अगर हमारा 900 निकल जाता है तो सस्टेन करने के बाद निकलता है, तब हमारे लिए जो मेन रेजिस्टेंस का अच्छा रेजिस्टेंस रहेगा इम्पोर्टेंट, वो हमारा 18,000 रहेगा। डाउन की तरफ की बात करें तो जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा हमारा 17,740। ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा अगर 800 को ब्रेक करने के बाद में यहाँ डाउन की तरफ मूवमेंट लेता है तो। और जो नेक्स्ट टारगेट निकल कर आएगा वो हमारा निकल कर आएगा 650 का। 650 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ से हमें अच्छी बाइंग बार बार देखने को मिल रही है, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर हमें डाउन की तरफ अच्छे टारगेट्स देखने को मिलेंगे। अब हमें ये लेवल्स ध्यान रखने हैं कि मार्केट इसी जोन में ओपन हो और अपसाइड और डाउन साइड के हमने अपने टारगेट्स देख लिया। अगर इंडेक्स गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तब हम उसके अकॉर्डिंग बिहेव करेंगे, यानी उसके अकॉर्डिंग ट्रेड रहेगी। जिस तरफ हमारा जो इंडेक्स है मूवमेंट करेगा उसी तरफ, यानी सस्टेन होने के बाद जिस तरफ की मूवमेंट जो हमारा सेटअप बनता है, यानी इनसाइड कैंडल वाला या पुल बैक वाला, ऐसी कोई स्ट्रेटेजी बनती है तो हम उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। आई होप सो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं अगले नए सेशन में। तो थैंक यू सो मच, गुड ब्लेस।